नमस्कार मित्रों, माँ कैला देवी कोचिंग सेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम माँ कैला देवी कोचिंग सेंटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो उस पर कुछ चर्चाएं करेंगे। तो इसी क्रम में हम बुलाते हैं कैला देवी कोचिंग सेंटर के व्यवस्थापक महोदय श्री रामदास जी लोधा को। उनका स्वागत है, धन्यवाद। नमस्कार। रामदास जी लोधा, आपका स्वागत है माँ कैला देवी कोचिंग सेंटर के स्टूडियो में। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपसे कुछ बातें करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि कैला देवी कोचिंग सेंटर्स जो आपका एक विश्वसनीय संस्थान है, इसे खोलने के पीछे आपकी क्या मंशा थी? इसको इस कोचिंग सेंटर को खोलने के पीछे आपके इरादे क्या थे, उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में बताएं आप। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि हमारा कोचिंग खोलने का मेन उद्देश्य था वो ये था कि जो अपने धौलपुर के प्रतिभाशाली बच्चे थे, अच्छा, जो गरीब लोग या ऐसे के जो पढ़ाई बाहर जाने में असमर्थ थे, अच्छा, तो हमने और धनवी सर जो संचालक हैं उन्होंने और जो अपनी पूरी फैकल्टी है, एक हमारे में एक विचार आया, क्यों ना एक धौलपुर में एक ऐसा मंच तैयार किया जाए, एक मंच बच्चों को ऐसा दिया जाए जहाँ पर बच्चों को सही दिशा मार्गदर्शन अच्छी तैयारी कराई जाए, क्योंकि धौलपुर में भी अपने में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। सही बात है। और पिछली जो रीट की बात करें तो अपने धौलपुर से बहुत अच्छे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। सर्वाधिक से सिलेक्शन। बिल्कुल। तो जो हमारी फैकल्टी थी, हमने सोचा क्यों ना धौलपुर में एक अच्छा मंच दिया जाए, एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छी जो लेटेस्ट पैटर्न है तो क्यों ना उससे पढ़ाया जाए। तो एक मंच के ये अचानक ही बैठे थे हम, तो ऐसे ही हमारा विचार आया। तो हमारा मेन उद्देश्य यही था कि जो धौलपुर के बच्चे हैं और जो धौलपुर में जैसे कोचिंग चल रही हैं, जैसे कि मैं किसी का पर्सनली नाम तो नहीं लूँगा, कि बच्चों को समय पर कोर्स नहीं कराते, अच्छा सर, बच्चों को फीस ले लेते हैं, बेचों में अर्ज मर्ज कर देते हैं, किसी बाहर से टीचर बुला लिया, बच्चों से फीस ले ली, फिर उनको कोर्स कंप्लीट नहीं कराया, कुछ दिन जैसे 2-4-6 क्लास लगवा दी। अच्छा। ये बच्चों को यही तो हुआ। अच्छा सर। तो ये हमारे मन में विचार आया। और एक जैसा कि आप देख रहे हो कि कोचिंग संस्थान अच्छी बात है जो चला रहे हैं, पर एक प्रॉपर बच्चों को टेस्ट व्यवस्था जैसे लेते हैं तो एक प्रॉपर बैठने के लिए जगह नहीं है, भेड़ बकरियों की तरह आप ठूस दे रहे हो उनको। तो हमारे और धनवी सर जो अपनी टीम है, मैनेजमेंट है, जो भी सारा मिला के एक अचानक एक थॉट आया, प्लान आया कि एक अच्छा बच्चों के मंच दें। और जो तैयारी है वो जो प्यारे बच्चे बच्चियाँ हैं, जिससे हर कोई अपनी बच्चियों को बाहर भेजना नहीं चाह रहा। सही बात है, क्योंकि आज का समय बहुत ख़राब है। सही बात है। तो काफ़ी बच्चे हैं जो पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, तैयारी नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारे मेन उद्देश्य है, इसीलिए हमने कोचिंग धौलपुर में स्थापित की हमने। जैसा कि रामदास सर ने बताया कि बहुत से प्रतिभाशाली बच्चे धौलपुर क्षेत्र में हैं, पिछली बार रीट में बहुत सारे सिलेक्शन धौलपुर से हुए। तो उनके लिए जो बच्चे गरीब हैं या जो बच्चे बड़ी बड़ी कोचिंगों का खर्च उठा नहीं सकते हैं, उनको एक मंच पर लाने के लिए और सही तरह मार्गदर्शन देने के लिए इस कोचिंग संस्थान की नींव रखी गई है। बहुत मजबूत इरादे हैं, बहुत स्वच्छ इरादे हैं कोचिंग संस्थान के संस्थापक या हम कहें व्यवस्थापक महोदय के। आइए इसके बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। तो सर, आपकी कोचिंग संस्थान है, उसके बारे में कुछ क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में कुछ बताओ, उनकी जो मैनेजमेंट का जो तरीका है उसके बारे में कुछ चर्चा बताऊं। जैसे जो अपने यहाँ पर जैसे जो टीचर फैकल्टी है ना, जैसे धौलपुर की भरतपुर की टॉप फैकल्टी है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि रेगुलर क्लास होती हैं। जैसे बाहर के टीचर हैं, अच्छा, तो उनकी रेगुलर क्लास होती हैं, वो यहीं ठहरते हैं। ऐसा नहीं कि सप्ते में 1-2 दिन आए, ऐसा नहीं है। उनकी रेगुलर कंटिन्यू क्लास रहती हैं। अच्छा। चाहे कोई भी सब्जेक्ट जो से भी टीचर हैं, मतलब बहुत शानदार व्यवस्था है, रेगुलर है। और जो अपने यहाँ जैसे जो बैच चलते हैं, मैं आपको बता दूं कि जैसे अपने धौलपुर में कोचिंग है, तो उनको ये नहीं पता कि बच्चों को सिलेबस में क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। अच्छा। पहली बात, एक टाइम ड्यूरेशन, कितने समय में टाइम बच्चे का कंप्लीट होना चाहिए, बच्चों को रिवीजन के लिए घर टाइम मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो ये सारी रूपरेखा तय की है। अच्छा। उसमें एक जैसे जो पढ़ाने जो टीचर अपने यहाँ जैसे क्लास लगती हैं, तो एक अपने यहाँ पर टॉपिक वाइज सर वो MR शीट होती है। हाँ, होती है सर। हाँ, उस पर बाकायदा हूबहू उसी पैटर्न पर टॉपिक वाइज टेस्ट व्यवस्था रहती है कंटिन्यू। अच्छा, टॉपिक वाइज होती है? जी सर, टॉपिक वाइज। क्या पेपर होने के बाद होती है? नहीं, वो तो नेक्स्ट है, अभी आपको बताऊंगा। अच्छा। जैसे वर्तमान में जैसे कोई बैच हमारे यहाँ चल रहा है। अच्छा। तो उसमें जैसे मान लो आप जैसे मान लो मैथ है। अच्छा सर। मैथ में लाभ हानि होगी आपकी। अच्छा सर। टॉपिक क्लियर हुआ, जैसे ही टॉपिक क्लियर होने के बाद में उसका कंटिन्यू, जैसे बच्चे को बोल देते हैं बेटा टॉपिक क्लियर हो गया, उसके 2 दिन बाद कभी भी
ओमार पे टेस्ट सीरीज लेते हैं। टेस्ट का भी ओमार पे ही होता है? ओमार पे टॉपिक का टेस्ट भी ओमार पे? टॉपिक का भी, और वो भी सर टाइप होके, ऐसा नहीं कि हाथ से लिखे हुए, टॉपिक का टेस्ट बचता। अच्छा सर। एक सर ऐसे प्रत्येक सब्जेक्ट का कंटिन्यू रहता है। अच्छा सर। हाँ, ये तो क्लास में टॉपिक हो गया। अच्छा सर। एक सर रहता है जैसे ही बच्चे का सिलेबस 60-70% हुआ, अच्छा सर, जो टॉपिक रह गए हैं हो गए हैं उनका फिर जैसे सभी सब्जेक्ट का, जैसे एक रीट है। अच्छा सर। रीट में आपकी 5 सब्जेक्ट आती हैं सर। हाँ सर। तो 5 सब्जेक्ट में से जैसे उसमें से 2 या 3 टॉपिक चुनते हैं। अच्छा। हिंदी है, आपकी संस्कृत है, मैथ है, मनोविज्ञान है, ईवीएस है, इसे 30 करके उसमें से 2-3 टॉपिक से 30 क्वेश्चन उठाते हैं जो रीड का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग। सर उससे एक फायदा ही रहता है कि जैसे जो बच्चा तैयारी कर रहा है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग फिर वो दोबारा रिवाइज उसका हो जाता है। हाँ, ये तो फायदा है सर उससे। तो ये तो टॉपिक वाइज टेस्ट व्यवस्था रही सर कंटिन्यू। अभी जैसे आपने कहा था ना कि सर टेस्ट सीरीज, एक सर कोर्स कंप्लीट होने के बाद में जब तक उस बच्चे का पेपर नहीं होता, अच्छा सर, गवर्नमेंट पेपर नहीं कराती तब तक, मान लो पेपर 3 महीने पीछे हुआ तो कोर्स जैसे आज आपका कंप्लीट हो गया, सर 3 महीने पीछे, 3 महीने तक सर बच्चे को कंटिन्यू अपने टच में रखते हैं। प्रत्येक रविवार को ओमार पर उसकी टेस्ट सीरीज लेते हैं 3 महीने तक लगातार कंटिन्यू सर, जब तक पेपर नहीं होता तब तक, कोर्स कंप्लीट होने के बाद में। सर यही विशेषता है। अच्छा, और इससे परिणाम सर बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा सर। और जैसे अभी जो मैंने आपके टेस्ट की बताया था ना, एक जैसे मान लो बैच रनिंग हम चालू करते हैं। अच्छा। तो सर जैसे बच्चा पढ़ने आता है तो कई बार देखा है जैसे बच्चे गांव से पढ़ने आते हैं तो अभिभावक उनको भेजते हैं, भरोसा करते हैं, पर बच्चा जैसे गलत सोबत में आ जाता है। अच्छा सर। तो सर उसके लिए से अपने एक बच्चा रेगुलर जिस दिन से बैच ज्वाइन किया है उस दिन सर उसकी रेगुलर उसकी प्रेजेंट लेते हैं। प्रेजेंट लेते हैं पर डे? बिल्कुल सर, जैसे स्कूल में लेते हैं ना ऐसे पर डे। अच्छा। और जिस दिन बच्चा नहीं आया, अच्छा मान लो एक दिन बच्चा आपका नहीं आया, एक दिन वेट करते हैं, चलो कोई काम लग गया होगा, नहीं आया, अगर दूसरे दिन नहीं आया तो उसको फिर कॉल करते हैं घर पर अभिभावक को कि सर आपका बच्चा पढ़ने क्यों नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है, आपने घर रोक लिया है। अच्छा। तो एक जैसे बच्चा पढ़ने आ गया, अगर बीच में क्लास छोड़ के जाता है तो सर घर वालों से बात करके जब उनको जैसे ड्रॉप करते हैं। अच्छा सर। बच्ची हो बच्चा हो कोई सभी के लिए नियम बराबर है सर। एक सर जो कंटिन्यू जैसे है ना जो टेस्ट, जैसे अभी मैं आपका टॉपिक वाइज टेस्ट, उसके सर जो बच्चों के अभिभावक हैं उनको सर जरूर नंबर उनके कैसे आ रहे हैं फीडबैक पहुंचाई जाती है कि आपके बच्चे की पोजीशन क्या चल रही है या कहाँ कमी रह रही है। अच्छा। और एक सर जैसे बच्चे का कोर्स कंप्लीट हो गया, जैसे मान लो रीड में वो बच्चे का कोर्स कंप्लीट हो गया, बच्चे के पास अभी समय है सर, ऐसे नहीं कि जैसे मान लो 1 महीना बच्चा हो और हम बैच चालू करते हैं, सर नहीं करते हैं। एक बार रीड में ऐसे हुआ था, हमने नहीं किया। अच्छा सर। क्योंकि सर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ मत करो। नहीं, ये बात सही है। एक टाइम एक समय दो बच्चों को पढ़ने के लिए। आप बताओ 1-2 महीने में कौन सिलेबस करा देगा? नहीं करा सकता सर उसमें। तो सर 8-10 घंटे पढ़ाओ, उससे फायदा नहीं है। तो अपने सर ये पॉलिसी नहीं है। अच्छा सर। एक जैसे भी आपसे मैंने कहा था कि वो टेस्ट हुई थी ना कंटिन्यू, जैसे समय से पहले टाइम रहता है उस हिसाब से टेस्ट व्यवस्था सारी रहती है और घर वालों को समय पे अवगत कराते रहते हैं। जैसा कि सर ने बताया कोचिंग के बारे में, तो समय पर यहाँ टीचर अपना सिलेबस कराते हैं। इसके अलावा प्रत्येक टॉपिक का, हाँ जी सुन लीजिए आप, प्रत्येक टॉपिक का ओमार पर टेस्ट होता है जैसा सर ने बताया है। इसके बाद अगर 70% तुम्हारा सिलेबस होता है उसके बाद पूरे सिलेबस के टेस्ट स्टार्ट कर दिए जाते हैं। और ये जो टेस्ट है वो जब तक होते हैं जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, चाहे 2 महीने हो, चाहे 3 महीने हो, चाहे 4 महीने हो, ये बहुत है। देखो अगर हमें किसी भी तैयारी करें तो इसके लिए टेस्ट जरूरी है। हम कितना पढ़ रहे हैं, कितना हमें याद है, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक इनकी बहुत अच्छी बात हमें लगी, एक इनकी जो बात अच्छी हमें लगी कि बच्चों की हाजिरी लेते हैं, उनकी जानकारी रखते हैं और अभिभावकों को समय समय पर उसकी सूचना देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है ताकि अभिभावक भी कनेक्टेड में रहे कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, हमें आप संस्थान की लगी। अच्छा सर, आपकी फैकल्टी के बारे में और कुछ नए बैचों के बारे में और थोड़ी जानकारी दीजिए हमें। देखो सर बता दूं, जो अपने यहाँ पर जो फैकल्टी है ना सर, वो बहुत ही अनुभवी फैकल्टी है। अच्छा, आपके यहाँ रीजनिंग कौन पढ़ाते हैं? सर रीजनिंग के यहाँ पर अपने यहाँ अंकित फौजदार सर हैं जो रीजनिंग और मैथ दोनों पढ़ाते हैं और भरतपुर से सर बिलोंग करते हैं। अच्छा, भरतपुर की फैकल्टी है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, आपके यहाँ ज्योग्राफी कौन पढ़ाते हैं? ज्योग्राफी में सर दीपक फौजदार सर हैं, वो भी सर भरतपुर से बिलोंग करते हैं। अच्छा, और इतिहास और कला संस्कृति इसकी तो सर आवश्यकता नहीं, वैसे आपको बता दूं ये जीतू सर को आप जानते होंगे, जीतू सेन सर जो हिस्ट्री और कल्चर के बेताज बादशाह, और हर कोई धौलपुर में बच्चा इनसे परिचित है। और सर ये तो आपका बड़प्पन है हमारे प्रति कि आपने इस मंच को, जैसे जो हमने कोचिंग संस्थान किया था, आपका उसमें सर बहुत बड़ा योगदान है और आपके हम बहुत आभारी हैं।
ये तो सर का बड़प्पन है। तो अच्छा, शिक्षण अभिरुचि में हमारे आपके यहाँ बिल्कुल वो कोचिंग संचालक धनवीर कुशवाहा जी। अच्छा, धनवीर कुशवाहा शिक्षण अभिरुचि पढ़ाते हैं। जी 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 अच्छा, साइंस फैकल्टी के रूप में? साइंस में सर एक हमारे बहुत धौलपुर की टॉप फैकल्टी है सर, और वर्तमान में सर वो कॉलेज लेक्चरर है, अभी उनका फाइनल हुआ है। अच्छा, योगेंद्र पारासर जी। अच्छा। सर बहुत धौलपुर की टॉप फैकल्टी साइंस के अंदर, बहुत अच्छा अनुभव है उनको। अच्छा, जैसा कि इन्होंने बताया फैकल्टी भरतपुर से है, फैकल्टी धौलपुर से है, लेकिन जो भी फैकल्टी है बहुत शानदार फैकल्टी है और काफ़ी समय तक लगभग 10-10 वर्षों तक उन्होंने शिक्षण कार्य कराते हुए हो गया है। ठीक है। और अच्छा, अब आपके आगामी बैचों की चर्चा करें कि आगामी में आपके कौन कौन से बैच चलाए जा रहे हैं आपके द्वारा? मैं आपको बता दूं कि सोमवार से मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से प्री BSTC का 6वां बैच न्यू चालू किया है। अच्छा, 6वां बैच है आपका? जी जी सर। वर्तमान में 5 बैच कंप्लीट जिस चल रहे रनिंग में, 1 बैच कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये बैच हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर। 4 अभी चल रहे हैं, 5 जो 6वां है वो भी सोमवार से है। अच्छा। एक सर आपका जो जेल प्रेरी का मॉर्निंग में। अच्छा सर। कल सोमवार से ही मॉर्निंग में जेल प्रेरी का बैच? जेल प्रेरी, बिल्कुल। अच्छा सर, बिल्कुल सर। और एक सर आपका चतुर्श्रेणी का। बिल्कुल बिल्कुल। ये 3 बैच मॉर्निंग में सोमवार से चालू करने जा रहे हैं। अच्छा। माँ केलाजी शिक्षण संस्थान पर जो भी आपके परिचित हैं, भाई बहन हैं, जो भी हैं, आप उनको एक बार जरूर बोलिए, एक बार डेमो जरूर लें। तो जैसा कि सर ने बताया है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम माँ केला कोचिंग संस्थान पर हैं और सर ने, रामदास सर जो यहाँ के व्यवस्थापक महोदय, उनके द्वारा जो जानकारी हमें दी गई है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कोचिंग संस्थान एक मजबूत संस्थान है और यहाँ के शिक्षक और जो यहाँ की फैकल्टी है, यहाँ की सुविधा है, टेस्ट व्यवस्था है, वो बहुत शानदार व्यवस्था है। और आपकी जानकारी के लिए और बता दें, कोचिंग संस्थान सोमवार थे, फिर आप सुन लो, कोचिंग संस्थान सोमवार से सुबह 9 बजे से अपने 3 बैच स्टार्ट कर रहा है, जिसमें BSTC का बैच है, जिसमें एक तुम्हारा चतुर्श्रेणी का बैच है और एक तुम्हारा उसका जेल प्रहरी का बैच है। तो सभी आए। तो रामदास जी सर, आपका हार्दिक धन्यवाद, आपने कोचिंग के बारे में जानकारी दी। अब इसमें आपसे बातें होती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।